हमारा पर्स हमेशा खाली रहता है। कई बार हम स्वयं अनुभव करते हैं कि हजारों रुपए आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा घर में आ रहा है, लेकिन बचता नहीं। जब देखो पर्स खाली है, बटुआ खाली है, तो ऐसे में अत्यंत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने से हमारा जो तिजोरी वो भी भरा रहेगा और हमारा पर्स भी हमेशा पैसों से भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति देने का भावना रखता है वो कभी भूखा नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों को खिलाता है वो कभी भूखा नहीं सोता। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उसके जीवन में परेशानी नहीं आती। जो व्यक्ति हमेशा अपने गुरुजन के लिए सेवा करता है, संत ब्राह्मण को दक्षिणा देने की भावना रखता है, उसके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती। देखो, दरिद्र तो वो बन जाता है जिसने कभी देना जाना ही नहीं, जिसने किसी की सेवा करना जाना ही नहीं। वो व्यक्ति पैसा होने के बाद भी वो दरिद्र ही बना रहेगा। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी, ऐसा क्या करना चाहिए जिसको करने से आपका जो पर्स है कभी पैसों से कमी ना रहे, पर्स पैसों से खाली ना रहे। कहते हैं जिस घर में कभी कोई भी आए, अब मान लीजिए आपके घर में कभी आपके रिश्तेदार आए, मेहमान आए, और आप रिश्तेदार के आने के बाद भी आपने भोजन नहीं बनाया, आपके घर में आए मेहमान भूखे चले गए, तो ऐसा करने से उस घर की नारी को बहुत बड़ा पाप लगता है। अब माताओं का आदत होता है, अब आप बुरा ना मानिएगा, मैं बोल देती हूँ, क्या करते हैं, अगर अपने माई के पक्ष से कोई आ जाए, भाई आए, अपने माई के पक्ष से कोई भी आ जाए, तो आधी रात के उठ करके भी भोजन बन जाता है। और जो ससुराल पक्ष से अगर कोई आए, दिन में भी आए, तो फिर मुंह बन जाता है ना। हाँ, तो कोई भी अगर घर में आए तो याद रखिए, कभी भी भूखे खाली पेट बिना भोजन कराए जाने ना दें। आपके घर में आए मेहमान भूखे सो गए तो क्या मतलब, ऐसे जीवन तो बेकार है जो दूसरों को खिला ना सके। आपके घर में आए मेहमान, आपके घर में आए रिश्तेदार अगर भूखे गए या फिर भूखे सो गए तो ऐसी नारी से अन्नपूर्णा माँ रूठ जाती है। तो कोशिश करिए आपके घर के रसोई में इतना भोजन बनाएं, जो भी आए उसके लिए तुरंत भोजन बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। अगर आप दूसरों को खिलाते हैं तो आपके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी और आपका पर्स भी पैसों से भरा रहेगा। और कहते हैं कि आपके घर में अगर बेटी आई और गुरु ब्राह्मण ये 3 जन आए तो आप दक्षिणा देने की भाव अवश्य रखें। बेटी, ब्राह्मण और गुरु को खाली हाथ अगर भेजते हो, बिना दक्षिणा दिए भेजते हो, तो आपका पर्स खाली ही रहेगा। आप चाहते हैं पर्स पैसों से भरा रहे तो दक्षिणा देने की भाव रहे। और दूसरी बात निवेदन करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं हमारा पर्स पैसों से भरा रहे तो आपको क्या करना है कि घर में भगवान को स्नान करा करके वो चरणामृत संपूर्ण सदस्य बड़े प्रेम से भगवान के चरणामृत ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, आपका जो पर्स है पैसों से भरा ही रहेगा।